जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे क्या कि ये जो हाई स्कूल के लिए है। इसमें जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में यानी लाइट लाइट का आज हम लोग ऑप्शनल शुरू करेंगे और ऑप्शनल को पढ़ेंगे। जैसे एक चीज़ और है, जैसे कि इसको ज़रूरी नहीं कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठें तभी पढ़ें, ठीक है। इसको आप लोग कहीं पर भी हैं, जैसे सोते टाइम या सुबह उठने के बाद एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये पढ़ाने का तरीका जो है इसको हम इस हिसाब से बताए ही हैं कि इसमें फ्रेंड्स ये इस हिसाब से बताया गया है, जैसे कि ये एक जैसे प्रश्न है, तो ये प्रश्न है, इसके जो 4 ऑप्शन हैं, तो इसको चारों ऑप्शन को हम लोग एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि अगर कोई ऑप्शन चारों में से अगर कोई ऑप्शन सही है, तो वो क्यों सही है ये तो बताएँगे ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो ये 3 ठ गलत होंगे, वो क्यों गलत होंगे, वो भी इसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर देखना शुरू करते हैं। और ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो है ये 4 ऑप्शन है, इसके जस्ट नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो अब देखिए आंसर हम यहाँ पे छिपाए हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर 4 उत्तर देखेंगे। आप लोग अपने मन से रोक करके आंसर लगाइए, अगर लगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर हम समझाएँगे, समझाने के बाद हम अभी जस्ट इसका आंसर हम लोग बताएँगे, ठीक है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया पहला, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। पहला, वास्तविक तथा सीधा होता है। तो सीधा तो होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता। सीधा होता है बिल्कुल, लेकिन वास्तविक नहीं होता। अब जैसे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, फिर आगे देखिए। कह रहा है कि आभासी तथा सीधा होता है। उसके बाद क्या है कि ये मतलब आभासी व उल्टा होता है, कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। इन सब में से कौन-सा सही है? आइए इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? तो चर्चा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ़ लेते हैं, उसपे एकदम अच्छे से आपको समझाते हैं। समझाने के बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, फिर आंसर आप लोग खुद बताएँगे, हम आंसर नहीं बताएँगे, ठीक है? हम बस समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2 दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल, एक कौन-सा होता है? उत्तल, और दूसरा होता है अवतल। दूसरा कौन-सा होता है? अवतल, अवतल होता है, ठीक है? तो उत्तल दर्पण क्या होता है, अगर हमारे पास फ्रेंड्स कोई ऐसा दर्पण है और इस पे ऐसे अंदर की तरफ से कलई की जाए, ठीक है? तो इसका यानी परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, ये ऐसे। तो जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, तो ये होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, अगर ऐसा कोई दर्पण है, इसको बाहर की तरफ से कलई करके इसका जो आंतरिक पृष्ठ है, ये बना दिया जाए परावर्तक, ठीक है? तो जो इस टाइप का दर्पण होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं, चली जाती हैं, ठीक है? ये हो गया। अब आइए जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है? वैसे जो हमारे पास उत्तल दर्पण होता है, जो जैसे हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, जैसे फ़ोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, उनमें जो साइड ग्लास लगे होते हैं, जिनमें पीछे की चीज़ें देखी जाती हैं, वो जो दर्पण होता है ना, वो होता है उत्तल दर्पण। कौन-सा होता है? उत्तल। तो अब एक चीज़ आप लोग वहाँ पे ये ध्यान देखते हैं कि जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी पीछे की वस्तु कैसे दिखाई देती है, सीधी सीधी दिखाई देती है। लेकिन हमारे पास जो वस्तु होती है ना, काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब ये है कि पहली बात देखिए, उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। उसके बाद आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। यानी काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण से क्या होता है, अवतल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पहली बात तो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। और दूसरी बात क्या होता है फ्रेंड्स, पहली बात तो उल्टा बनता है, और दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी आभासी। कैसा होता है? आभासी, ठीक है। ये दोनों। तो हमसे क्या पूछा प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहला सीधा बनेगा, दूसरा आभासी। सीधा और आभासी। अच्छा, एक दर्पण और होता है समतल दर्पण। आइए उसकी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी-सी। यहाँ पे जैसे एक होता है समतल दर्पण। कैसा होता है? समतल। तो जो समतल दर्पण होता है, इसमें भी प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। सीधा बनने के साथ-साथ क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है, ये हमारा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है आभासी, ठीक है। तो हमसे पूछा है उत्तल दर्पण, तो आइए उत्तल के लिए, उत्तल में क्या होता है एक बार ध्यान से और देखिए, जो अभी को समझाए हैं यहाँ पे। तो उत्तल में प्रतिबिंब सीधा होता है, उसके बाद आभासी, सीधा उसके बाद कैसा होता है? आभासी। तो आइए देखते हैं सीधा और आभासी किसमें ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो पहला वास्तविक और सीधा। तो पहली बात तो देखिए उत्तल दर्पण में सीधा तो बनता है लेकिन वास्तविक नहीं बनता। दूसरा आभासी व सीधा, देखिए आभासी तथा सीधा एकदम आ गया। तीसरा आभासी व उल्टा, तो उत्तल दर्पण में उल्टा कभी नहीं बनेगा क्योंकि जो गाड़ियों के जो साइड ग्लास होते हैं उनमें उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। तो ये गड़बड़ है, ये मतलब गलत है इसलिए क्योंकि इसमें उल्टा है। आभासी सही है लेकिन उल्टा गलत है। और इसमें क्या है, इसमें वास्तविक बनता है, वास्तविक नहीं है। सीधा सही है लेकिन वास्तविक गलत है। इसमें वास्तविक और उल्टा, इसमें वास्तविक, इसमें तो वास्तविक और उल्टा दोनों गलत है, यानी ना तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना ही उल्टा होता है। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन बी। ये है आभासी व सीधा, यही वाला सही है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, उसके बाद आभासी होता है। ठीक है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आइए हम सबको आंसर दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर यानी दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर है, ये यहाँ यहाँ पर। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। अच्छा, आभासी सीधा होता है ये तो सही बात है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम उत्तर नीचे लिखा गया, तो उत्तर से मतलब नहीं है, चीजों को समझा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें देख लीजिए। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2018 में आया है, ये 20 में 16 में तो हो सकता है आए, ऐसी बात नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चन है सब आए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन अपना सेट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आप सबको अपने मन से बताना है, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा वाला। अच्छा एक चीज, आप लोग इसको चाहे जहाँ से देख सकते हैं, चाहे मतलब चाहे जहाँ का मतलब है, चाहे आप सोए हों, बैठे हों, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, कहीं पर भी हो, खेत में हो, वहाँ भी देख सकते हैं, रजाई में लेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा वाला देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या जो है, इसकी कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक दर्पण है, सॉरी दर्पण, एक उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो पहला ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20, और तीसरा दिया है 40, चौथा दिया है 80। ठीक है, तो इन सब में से क्या होगी, आइए उसको देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, रफ पे इसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमको फोकस दूरी दे करके, यहाँ पे फोकस दूरी दिया है। ठीक है, फोकस दूरी दे करके हमसे जो है त्रिज्या का मान पूछा है। तो आइए पहले एक फार्मूला है, सवाल लगाते हैं। अच्छा, फोकस दूरी कितना दी है, 20। ठीक है, फोकस दूरी कितना दी है, 20। तो चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारे पास फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान टू। एफ इक्वल टू आर अपान कितना होता है, 2। ठीक है, इसको पाएंगे, इसकी इधर हल करेंगे। एक फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान टू होता है। हमारे पास एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एफ का मान 20 है तो इसका मतलब जब एफ के जगह पे हम लोग 20 रखेंगे, क्या रखेंगे एफ की जगह पे, 20। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 20 बराबर ये आर बटा 2। यहाँ पे एक करेंगे, तिरछा खूनी गुणा करेंगे, आर का गुणा एक में करेंगे, आर एक के आर बराबर 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40। कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी अगर हमारे पास एफ बराबर 20 है तो आर बराबर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। अब आइए देखें 40 किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, जिस ऑप्शन में दिया रहेगा, देखिए जहाँ पे ऑप्शन नंबर है 10, ये तो गलत है। बी जो है 20 है, ये भी गलत है क्योंकि 20 नहीं आया। सी 40 है, तो यही 40 हमारा सही है। ठीक है, और डी कितना है, 80, तो ये गलत, हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वह है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही है। अब आइए आपको उत्तर दिखा देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ये उत्तर दिखा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं वही वाला फार्मूला, यहाँ पे हम जो एफ इक्वल टू आर अपान टू लिखे हैं, ये यहाँ पे आर बराबर 2f लिखा गया। ठीक है, तो ये सही है, कोई गलत नहीं है। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। आइए अपना तीसरा सवाल, तीसरा हम सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल हम अपना सेट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा सवाल आ चुका है। तीसरे में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है। पहला कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में,
तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में पहली बात तो नहीं बनेगा, ये भी गलत है। अब देखिए, अब जैसे क्यों गलत है क्यों सही है, ये हम लोगों ने जब पढ़ा था अपना, मतलब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रकाश द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जब हम लोगों ने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, तब उसमें हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों गलत है। अच्छा, ध्रुव व फोकस के बीच में, ध्रुव व फोकस के बीच में इसकी चर्चा भी करते हैं। अच्छा, कहीं भी ना बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, ये तो गलत है। तो हमारे हिसाब से तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में, अब ध्रुव और फोकस में बीच बनने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्यों सही है ये हम एकदम अच्छे से समझाएं, एक बार और समझा देते हैं अगर आप सब कहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे किरण आरेख बनाना होगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तीसरा आप लोग देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चौथे पे इसमें क्या ही जिक्र करना। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव व फोकस के बीच में, ठीक है। अब आइए चौथे सवाल को सेट करते हैं, फिर चौथा बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आइए चौथा सेट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथे क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक चित्र दिया गया है, ठीक है। एक चित्र दिया है यहाँ पे, ये जो दर्पण है ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये कलई किया गया ना, ये बाहर की तरफ से किया गया, ठीक है। ये कहाँ से किए गए? बाहर की तरफ से। अच्छा, ये जो यम1 और यम2 यानी यम1 से यम2 जो ऐसे सीधी दूरी होगी, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है कि अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यफ व पी प्रदर्शित करते हैं, मतलब यहाँ पे यफ का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको आइए हम चित्र में ही समझा देते हैं। जैसे अगर कोई ये हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, सॉरी अवतल दर्पण ये है। तो अगर कोई अवतल दर्पण है, तो एक प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है, उससे एक नियम उसका ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही, गोलीय दर्पण से परावर्तन होगा तो ये आएगी फोकस पे मिलेगी। सारी किरणें मतलब जहाँ पे जिस बिंदु पर मिल रही हैं, या इसका मतलब अगर यफ लिखे है तो उसको बोलेंगे फोकस। इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स जहाँ पे सारी किरणें आकर के मिलती हैं उसको बोलते हैं फोकस। तो यफ तो हमारा फोकस हो गया। कह रहा है कि फोकस और पी क्या प्रदर्शित करते हैं, तो जो यफ है, यफ तो फोकस को दिखाता है, ठीक है। और जो पी है फ्रेंड्स, ये जो पी होता है ना, ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे हम दिखाते हैं पी से। पी मतलब होता है पोल। क्या होता है? पोल। पोल यानी होता है ध्रुव। तो जो यफ है वो फोकस है, पी क्या है? ध्रुव है। अब देखिए इसमें से ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन है जो फोकस और ध्रुव दिया गया है। तो अब कह रहा है कि फोकस व ध्रुव, पहले ही ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा ध्रुव व फोकस। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फोकस व ध्रुव कहेगा तब हमारा सही होगा। देखिए क्योंकि पहले यफ आया है तो पहले फोकस होगा, और पी बाद में है तो ध्रुव बाद में होगा। तो फोकस पहले, ध्रुव बाद में, ये सही है। दूसरे में भी क्या करें? ध्रुव व फोकस, यानी ये ध्रुव ये फोकस, गलत है, ठीक है। यानी फोकस और ध्रुव ये भी है, फोकस और ध्रुव ये भी है, दोनों सही है। लेकिन हमें पहले यफ दिया है तो पहले फोकस करना होगा, और पी बाद में है तो पी पहले करेंगे, ठीक है। और जो ध्रुव है, ये तो ध्रुव और फोकस ये गलत है। ध्रुव फोकस गलत है, फोकस ध्रुव सही है। दूसरा वक्रता केंद्र और फोकस, ये तो एकदम गलत है। अच्छा, ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि वक्रता केंद्र को दिखाते हैं सी से। यहाँ पे ना तो यहाँ सी है ना तो यहाँ। अब कह रहे हैं ध्रुव व वक्रता केंद्र, ये ध्रुव तो सही है लेकिन वक्रता केंद्र जो है गलत है, ठीक है, जो कि है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ही ऑप्शन सही है। आइए इसको दिखा देते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग में दिया है, तो हम इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कहाँ कहते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आंसर दिया कि उपरोक्त चित्र में एफ ओ पी ऐसे ऐसे, मतलब ये जो भी दिया आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है। ये पांचवा ऑप्शन अब शुरू करते हैं। तो पांचवा ऑप्शन हम पहले सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर पांचवा हम लोग पहले लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अगला, यानी एक मिनट रुकिए, ये हमारा जो है अब पांचवा आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो पांचवा जो ऑप्शनल है इसमें हम लोग देखेंगे
ये क्या होता है? इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु को प्रतिबिंब जो है, वो कहाँ बनता है, ठीक है? पहला है वस्तु की स्थिति पर बनता है। वस्तु की स्थिति का मतलब ये है जहाँ पे वस्तु रखी वहीं पे बनेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है? दूसरा, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर है। ये दोगुनी दूरी पर ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसी कोई स्थिति हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। दूसरा, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, ऐसा नहीं होगा। दर्पण के सामने कभी नहीं, देखिए जो हमारा कौन सा दर्पण होता है, जो हमारा होता है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण, ठीक है? उसमें दर्पण मतलब उसमें क्या होता है कि जिस ओर प्रतिबिंब रखते हैं, जिस ओर वस्तु रखते हैं, उस ओर प्रतिबिंब में नहीं बनता, ठीक है? ये बनता है दूसरी ओर, यानी दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ये क्यों सही है, आइए हम इसको इसको हम लोग जिक्र करते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है? देखिए, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हमारे पास ये कोई दर्पण है, सपोज करिए कि ऐसे ये कोई दर्पण है, ठीक है? ये हमारे पास जो दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। हम लोग को देखना है उत्तल दर्पण है, लेकिन ये अवतल है, पहले समझ लीजिए। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखते हैं, तो जो जो भी प्रकाश किरण से चलेगी, कुछ भी होगा, तो यहाँ से परावर्तन होकर प्रकाश का प्रतिबिंब या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ, ऐसे से ये सब इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है बन जाता है, ठीक है? ये होता है अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल के लिए। लेकिन उत्तल के लिए क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे उत्तल के लिए फ्रेंड्स ये होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तल के लिए क्या होता है कि अगर सपोज करिए ये कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है? ये कोई क्या है? उत्तल दर्पण है। तो अगर ये उत्तल दर्पण है, तो इसके सामने अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं जैसे प्रतिबिंब, सपोज करिए कोई, तो प्रकाश किरण जब ऐसे चलती है यहाँ से ना, तो ये इधर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? यहाँ पे। तो ऐसे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक किरण जा रही है, लेकिन ये जाती नहीं है। तो इधर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब तो इधर ही बनता है, लेकिन ये सारी जो होती है ना, ये प्रकाश का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक इसलिए होता है क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। तो इसका मतलब ये है कि हम भूल गए हमसे क्या पूछा था, 1 मिनट हम देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब में उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई, ठीक है। तो देखिए, याद आ गया, जैसे फ्रेंड्स कहाँ गए? यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये दर्पण है, दर्पण के सामने वाला भाग ये है दर्पण के पीछे वाला भाग। तो यानी अगर किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यही वाला सही होगा, यानी दर्पण के पीछे। दर्पण कहाँ बनता है? पीछे, ठीक है? आइए इसका आंसर देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना। ये रहा इसका आंसर। यानी डी, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है? ये पीछे बनता है, पीछे क्यों बनता है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 6 में, ठीक है? अपने चलते हैं छठवें ऑप्शन में। तो चलिए पहले हम सेट कर देते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, ये है हमारा छठवां क्वेश्चन। छठों में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा, देखिए कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा, वह आभासी तथा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ऐसे कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? तो आइए पहले तीनों जो दर्पण होते हैं, मतलब एक जैसे उत्तल, एक अवतल और एक समतल होता है। आइए पहले इन सबकी प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। देखने के बाद क्या करते हैं, तब हम बस बताएंगे, आप लोग खुद ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है? तो क्या है, पहला कि वस्तु से छोटा व आभासी है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज कॉमन है। तो चाहे चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे मतलब उत्तल अवतल चाहे समतल, कोई भी दर्पण हो, तो जो आभासी है ना, आभासी सब में बनता है। आभासी, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता ही है, ठीक है? तो आभासी तो सबके लिए सही है। अब कह रहे हैं कि छोटा मतलब क्या होगा। अब जैसे देखिए, जो समतल दर्पण होता है उसकी ये क्वालिटी ये होती है फ्रेंड्स, कि जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम लोग दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है। पहली चीज। दूसरी क्या, कि जितनी बड़ी वस्तु होती है, समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतनी बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया। और जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। यानी अगर कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर का है, तो प्रतिबिंब जो है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 से ज़्यादा 2 या 3 ऐसे बनता है, ठीक है? तो अब सिर्फ एक दर्पण बचा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? छोटा। और आभासी तो सब में बनता है, ये तो कॉमन है। तो सिर्फ एक दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, वो हमारा दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण।
तो ऐसा कौन-सा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा व आभासी, तो आभासी सब में है लेकिन छोटा सिर्फ़ उत्तल में है, तो हमारा उत्तल दर्पण सही होगा। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण कहाँ दिया है, पहले में है समतल दर्पण, पहले में कौन-सा समतल, तो ये गलत होगा क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अवतल, अवतल भी गड़बड़ है क्योंकि अवतल इसलिए गलत है क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा। फिर कह रहा है कि ये सभी, सभी तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ़ एक सही उत्तल, तो हमारा उत्तल क्या हो जाएगा, सही। अब आइए आप सबको हम आंसर दिखा देते हैं। यहाँ पे है आंसर इसका, ठीक है। तो आंसर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, ठीक है, वह आभासी व सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। अगर इसका उदाहरण हम बताएँ तो जो गाड़ियों में साइड ग्लास लगे होते हैं, जो गाड़ियों में लगते हैं साइड ग्लास, यानी जिसको जिसमें पीछे की चीज़ें देखी जाती है, नहीं, जो साइड ग्लास होता है, वो हमारा जो होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो होता है उत्तल दर्पण, और आप लोग हमारे हिसाब से समझ सकते हैं कि उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, सब लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छठवां। आइए सातवां हम लोग शुरू करते हैं और सातवां में देखते हैं कि सातवां क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग होता जा रहा है, 20-21 मिनट के लगभग हो गया। तो इसमें हम लोगों ने अपना 6 ऑप्शन जो है प्रश्न पढ़ लिया है। अब जो आगे आने वाले ऑप्शन है वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो हम लोग बनाएँगे, जो भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑप्शनल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको वीडियो को पढ़िए आराम से, उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑप्शनल के साथ, ठीक है। तो वीडियो पसंद ज़रूर आया हो, अगर जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम पूरी तरह से उसको बनाने का और सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।